गड़बड़ मन गड़बड़ करत, गड़बड़ लखि संसार। गड़बड़ जन गड़बड़ कहत, गड़बड़ मति अनुसार। एक दिन मैं यूट्यूब में एक वक्ता का वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा, राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, जटायु के पुत्र थे। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रमाणित करके कह रहा हूं, और प्रमाण तुलसीकृत मानस ही है। तुलसीदास ने लिखा है, राम देत नहीं बनत गोसाई। विश्वामित्र जी जब राम को मांगने के लिए दशरथ के नज़दीक आए, उनसे राम को मख रखवाली के लिए मांगा, तब क्या कहा है? यही ना कहा है कि राम देत नहीं बनत गोसाई। यदि उनके लड़के होते तो सता दे देते, इसमें कोई अड़चन न होती। पर वो लड़के दशरथ के नहीं थे, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने प्रसंग बताया कि दशरथ देवासुर संग्राम में संग्राम करने गए थे। वहां पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी और वो गिरे। उनको गिरता देख वायुमंडल में जटायु ने उन्हें अपने पंख में ले लिया। पहली बात तो ये है कि देवासुर संग्राम में यदि दशरथ गए थे तो इंद्र भी, शनिदेव भी देव ही हैं, और उनकी कुदृष्टि दशरथ पर कैसे पड़ेगी? उस समय वो सहयोग करने गए हैं, मदद करने गए हैं, और शनिदेव उन पर कुदृष्टि डालेंगे? ये बात समझ में कम आ रही है। बात वो कथानक की है। इस तरह की एक कथा है कि अयोध्या में अवर्षण हुआ, पानी नहीं गिरता था। वशिष्ठ महाराज जी ने बताया कि शनि की कुदृष्टि है, और राजा दशरथ शनि के लोक में उन पर आक्रमण करने के लिए वहां गए। शनिदेव को मालूम था कि इन पर यदि मैं अपनी दृष्टि डालूंगा तो इनका सिर अलग हो जाएगा, जैसा कि गणेश जी का हुआ था, और इनसे राम जी का अवतार होगा। इसलिए उन्होंने कुदृष्टि न डालकर थोड़ी दृष्टि ऐसी डाली कि वो वहां से गिरे, जटायु उनकी रक्षा किया। ऐसा भी एक है। ये अधिक अच्छा लग रहा है उन वक्ता महोदय के वक्तव्य से, ये अधिक फिट बैठता है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि भरत मझिले लड़के नहीं थे, क्योंकि दाह संस्कार करने का अधिकार बड़े लड़के और छोटे लड़के को होता है। दशरथ की जब मृत्यु हुई तो दशरथ की मृत्यु के बाद भरत ने राजा दशरथ का दाह संस्कार किया है। वो बड़े लड़के हैं इसलिए किया। मान लो कि ठीक है, राजा दशरथ ने जब उनके प्राणों की रक्षा हुई, जटायु से मित्रता की, मित्रता करने के बाद यदि वो कह रहे हैं कि वरदान मांगो कहा, तो वरदान मांगने को भी कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने मांगा कि अपनी पहली संतान मुझे दे दो, तो यदि वो पहली संतान दशरथ देते हैं तो वो जटायु के दत्तक पुत्र कहलाएंगे, पुत्र तो नहीं कहलाएंगे। ये भी बात
मानना पड़ेगा ना। पर इन प्रमाणों को जो उन्होंने दिया है, इसमें ये बात है कि वो जनकपुर के हैं और जनकपुर वासियों को अधिकार है, सीता को बहन मानते हैं, राम को बहनोई मानते हैं, इसलिए हंसी मजाक हास विलास करने का उनको अधिकार है और ऐसा वो कह सकते हैं। एक बार राजा राम अपनी ससुराल गए और ससुराल पर उनकी सारी सरहद बातें की। कहा कि हमारे जनकपुर में तो इस तरह का शोर है, क्या ये बात सच है? भयउ जनकपुर माहि शोर यस, राम जटायु कर सुतवा का, यहीं लगी दाह कर्म तेरही सब, कीन हंसी सब मारी ठहका। देखो वो कह रही है ना कि राम जटायु कर सुत बांका, तो वक्ता महोदय भी वहीं के हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। श्रोताओं ये न समझना कि राम जटायु के लड़के हैं। फिर दूसरी औरत उनसे बोली कि बताओ ये बात सच है कि ये उड़ंकी ही जनकपुर में फैली है? कीन्हु धूम धाम ते बरखी, गीध जटायु कर रघुराई, कंद मूल फल मधुमेवा से, खाई असी से उद्दिज समुदाय। जटायु की दाह क्रिया अंतिम संस्कार यदि राम जी किए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जटायु के बेटे हैं। पहली बात तो ये कि राजा दशरथ के वे मित्र थे, तो मित्र पिता के तुल्य होता है। दूसरी बात ये थी कि जटायु ने पहली राम से पंचवटी में मुलाकात पर कहा था कि जब आप और लक्ष्मण कहीं इधर उधर हो जाएंगे, सीता कुटिया में अकेले रहेंगी, तब मैं उनकी रक्षा करूंगा। और उस रक्षा करने के प्रण को उन्होंने निभाया। सीता का जब अपहरण हुआ तब जटायु रावण से युद्ध करके उसको विमोहित तक किया है और इसके बाद अंत में पंख कट जाने की वजह से भूमि पर गिरा, कराहते हुए पड़ा था। राम सीता को खोजते खोजते जब वहाँ गए तो जटायु के समाचार देख करके सुन करके अपनी गोद में लेकर और उनकी गोद में उनका प्राणांत हुआ। तो ये फर्ज है उस कर्तव्य का। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित किया है जटायु ने, और जो दूसरे के हित के लिए अपना प्राण दे देता है उसका दाह संस्कार राम करते हैं। तो इस तरीके से इसका अर्थ नहीं है कि लड़के हैं तभी दाह संस्कार किए हैं। जय श्री सीताराम।